नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सौवसागुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज विश्वभव तरु का मूल एक ज्ञानहु मिथ्याभाव ताको कर निर्मूल अव करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी विराजमान है। 7वें अधिकार की अपनी चर्चा चलती है। इसमें निश्चयाभासी किस प्रकार से स्वच्छंद होकर के अपने संसार परिभ्रमण को बढ़ाता है, इस प्रकार की चर्चा अपनी चलती है। जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना अन्य शास्त्रों के अभ्यास से कोई सिद्धि नहीं है। उससे कहते हैं कि यदि तेरे सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी है। यदि तेरे सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी है। और निश्चयाभासी क्या कहता है कि जिन शास्त्रों में अध्यात्म की चर्चा है वे ही शास्त्र कार्यकारी है। बड़ी गजब की बात है कि अगर अध्यात्म के शास्त्र ही कार्यकारी होते तो अन्य अनुयोग जैसे प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और करणानुयोग के शास्त्रों का लेखन आचार्य भगवान क्यों करते? क्योंकि वही कार्यकारी हैं। तो उसको कहते हैं कि यदि वे ही कार्यकारी हुए होते तो अन्य दूसरे शास्त्रों का लेखन क्यों आचार्य भगवान करते? सो सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का निर्णय तो हो चुका, तब तो ज्ञानी की निर्मलता के अर्थ व उपयोग को मंद कसाय रूप रखने के अर्थ अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए तथा आत्म स्वरूप का निर्णय हुआ है उसे स्पष्ट रखने के अर्थ अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास चाहिए, परंतु अन्य शास्त्रों में अरुचि तो नहीं होना चाहिए। जिसको अन्य शास्त्रों में अरुचि है उसे अध्यात्म की सच्ची रुचि नहीं है। बाबूजी एक गजब बात, जिसे अन्य शास्त्रों की रुचि नहीं है उसे अध्यात्म शास्त्रों की भी रुचि नहीं है। अब जो मैंने अभी एक दिन पहले कहा था, 3-4 रोज पहले एक ग्रुप पे एक मैसेज चल रहा है बहुत धमाके से, हमारे विद्युत परिषद के वो प्रकरण आ गया ये। उसमें सामने वाले ने प्रश्न किया था, भैया सुनना बहुत मार्मिक चीज़ है कि भाई व्रत, उपवास, संयम, जप, तप ये आप प्रारंभ तो करो, आत्मानुभूति तो अपने आप हो जाएगी। ये प्रश्न चला था अभी कुछ दिन, एकदम मारदम के दिन
हमारे ग्रुप पर चला था, कहीं अन्य से आया है, और वो सब चर्चा करते हैं आपस में इस प्रकार के विषयों की। डॉक्टर साहब उसमें प्रश्न ये था कि आप व्रत, उपवास, नियम, संयम प्रारंभ करो, सम्यक तो अपने आप हो जाएगा। किसी विद्वान ने जवाब लिखा था कि प्रथम तो सम्यक तो होने पर ये चारित्र तो क्रम से पूर्ण होगा। भैया बात सही है ना, शास्त्र की बात है कि चारित्र तो क्रम से पूर्ण होगा, परंतु मिथ्यात्व की परत तो संपूर्ण खत्म होने वाली है। माने मिथ्यात्व तो सारा ही चला जाने वाला है। चारित्र में क्रम है, सम्यक में थोड़ी ना क्रम है। सम्यक दर्शन में कोई क्रम नहीं है। श्रद्धा अटूट ही होती है, चाहे मिथ्यात्व की हो और चाहे सम्यक की हो। थोड़ी थोड़ी तो फर्क पड़ता होगा साहब, थोड़ा थोड़ा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा ही होता है। अब चारित्र क्रम से होता है, ऐसा उनका कहना था, ऐसा जवाब दिया था। तो वो ये बोले ये मानते हैं कि चारित्र क्रम से हो, परंतु तुम चारित्र अंगीकार तो करो। फिर किसी दूसरे विद्वान ने लिखा कि कौन सा चारित्र अंगीकार करें। चर्चा बहुत लंबी है, पर मैं बहुत छोटे में स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। भैया चारित्र तो अंगीकार करो, तो बोले करते हैं, कौन सा चारित्र अंगीकार करें बताओ। ये व्रत, नियम, संयम, रात्रि भोजन का त्याग, बिना छने जल पानी का त्याग, प्रतिदिन जिनालय जाने का नियम, ऐसा करो। तो बोले ये तो हमारे पहले से ही है। विद्युत वर्ग का वो है ग्रुप, लिख दिया उसने सामने वाले ने, तो हमारे पहले से ही है। अब क्या अंगीकार करें? तो धीरे धीरे चर्चा होते होते आगे बढ़ी, बोले मुनि धर्म अंगीकार करो। किसी विद्वान ने लिखा कि मुनि धर्म अंगीकार नहीं किया जाता, वो तो अपने आप आता है। तो सारे जवाब सतर आ रहे हैं भैया, अपने आप आता है। बोले अपने आप किसका आया? बोले सबका। जो मुनिराज होते हैं उनके व्रत, नियम, संयम पाले नहीं, अपने आप पलते हैं। फिर प्रश्न आया, अपने आप पलते होते तो मुनि दीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? सामने वाले ने जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है। बोले क्या मतलब? मतलब सीधा सीधा सच्चा है कि जिसको अपनी आत्मा की रुचि होती है, यद्यपि वो चतुर्थ गुण स्थान में है, परंतु अन्याय, अनिति, अवक्ष का त्याग है। व्रत तो ग्रहण नहीं किए, ठीक है, उत्तरोत्तर उसके आत्मानुभूति बढ़ी, आत्मा के वैभव में उसका आनंद बढ़ा, आत्मा की लीनता में उसे अनंत सुख प्राप्त किया, और अब उसके आगे बढ़ा तो व्रती हो गया, पंचम गुण स्थान व्रती हो गया। पंचम गुण स्थान व्रती हो गया। तो व्रत अंगीकार किए या अपने आप प्रारंभ हुए? अपने आप प्रारंभ हुए। किस बल से? डॉक्टर साहब किसके बल से? अपनी आत्मा के वैभव के बल से। कोई तुच्छ उदाहरण मैं नहीं देना चाहता यहाँ। क्यों? क्योंकि आत्मा के वैभव के लिए कोई उदाहरण शोभा देता ही नहीं है। ये आत्मानुभूति बढ़ी और ये चौथे से पंचम गुण स्थानवर्ती जीव हो गया, अर्थात व्रत, नियम, संयम अपने आप ही इसके जीवन में आ गए। अब और आत्मानुभूति बढ़ी तो इसका घर छूट गया। कौन सा घर छूट गया? जिसको अनादिकाल से इसने अपना माना था, वो घर छूट गया। फिर कहाँ रहता है? तो बोले अपने घर में रहता है।
जो वास्तविक घर है उसमें रहता है। अब जब वास्तविक घर में जो रहेगा और अनादि काल से जो घर अपना मान रहा था, तो वो छूटेगा कि नहीं छूटेगा? छोड़ना पड़ा या छूटा? देखो, इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के प्रथम अधिकार में निज स्वभाव साधन द्वारा क्या लिखा है? अरहंत, उसमें अरहंत भगवान के स्वरूप में वही शब्द चाहिए। नहीं, उसमें उसके पहले मैं बता रहा हूँ, जो मैं चाह रहा था वो शब्द वही चाहिए। हाँ, जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा क्या त्यागा? क्या त्यागा? ग्रस्तपना, ग्रस्त नहीं। देखो देखो देखो, इसके पहले चलो, वापस चलते हैं, वापस चलो, चौराहे पे से ही फिर से चलेंगे। ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके, हाँ, क्या त्यागा? ग्रस्तपना। ग्रस्तपना माने है तो गृहस्थी में, पर उस गृहस्थी में उसका अब मन नहीं लगता। बाबूजी, क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसके आत्मा के वैभव की खबर हो गई। काय की खबर हो गई? आत्मा के वैभव की। हमको शिखर जी जाना है और 27 तारीख का हमारा टिकट है, और अभी 27 तारीख के लिए 15 दिन है। तो अपन विचार करते ना, बाजार में कोई चीज़ देखे, अरे एक टॉर्च भी ले जाना होती है। टॉर्च ऐसी चाहिए जो कम से कम 3 घंटे लगातार जल सके। कौन सी ठीक रहेगी? तो क्यों चाहिए टॉर्च? घर पे पड़ी तो है एक, 2 रखी है। उनको छोड़ो यार, शिखर जी के हिसाब से तो परफेक्ट चीज़ चाहिए। कोई जीव जंतु का घात ना हो गए हमसे। वहाँ पर बरसात के कारण बहुत सारे जीव जंतु निकलने लगते हैं उस पथ पर, जिस पथ पर हमको जाना है। घात ना हो जाए। नाश्ता भी बन रहा है, काहे के नाम से? शिखर जी के नाम से। वहाँ का आवश्यक पदार्थ कोई हमको सेवन नहीं करना। हमको तो घर से ही लेकर के जाना है। भले कुंद कहान दिगंबर ट्रस्ट की धर्मशाला में रुके, भोजन शुद्ध सात्विक शाम को करें, परंतु मौका वक्त के लिए हमें थोड़ा सा तो चाहिए। हाँ, तो बोले ठीक है, हम अवक्ष ग्रहण नहीं करना चाहते। काहे की तैयारी हो रही? ये जो नाश्ता बन रहा है, ये काहे की तैयारी है? शिखर जी की तैयारी है ना। घर के लिए तो हमारा पहले का रखा है। वो टॉर्च जो खरीदी जा रही है वो शिखर जी के नाम से कर। भाई देखो, सुबह सुबह चढ़ेंगे तो थोड़ी सी ठंडक लगेगी, फिर बाद में पसीना आ जाता है 1-8 घंटे के बाद। तो कपड़े भी कैसे पतले होना चाहिए, सात्विक भी होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। ऐसे गुंडों जैसे, मवालियों जैसे कपड़े नहीं अच्छे लगते। अब अपन तो वंदना करने के उद्देश्य से जा रहे हैं, देखना दिखाने के उद्देश्य से नहीं। सारी तैयारी हो रही है शिखर जी की, और कोई पास में रहने वाली आंटी जी आए और कहे क्या नाश्ता बन रहा है? हाँ, शिखर जी की तैयारी। अरे तुम नाश्ता बना रहे हो और कह रहे हो शिखर जी की तैयारी कर रहे हैं। क्या हो रहा है? जो मन में चल रहा है ना, वही काम तो कहा जाएगा। ऐसे ही ग्रस्तपना त्याग कर, ग्रस्थी नहीं त्यागी, अभी नहीं। देखो, और उत्तम आकिंचन धर्म में माने कल ही तो आएगा। आज तो त्याग का है, उत्तम कल ही आने वाला गजब की चर्चा है उसमें। क्या छूटा, क्या त्यागा? ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके क्या त्यागा? ग्रस्तपना। पना क्या होता है? पना माने अपना। तो गृहस्थी से मेरा जो अपनत्व था ना, वो छूटा है।
तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि एकमात्र अध्यात्म शास्त्रों का ही अभ्यास करना और दूसरे नहीं करना। तो उसको क्या समझाते हैं कि यद्यपि मिथ्यात्व की चट्टान तो क्षण भर में टूट जाने वाली है, परंतु जो जीवन में चारित्र आने वाला है, जीवन में चारित्र, मोक्ष मार्ग में नहीं कह रहा हूँ, जीवन में चारित्र, जीवन में वो चारित्र आने वाला है, वो तो क्रम से ही आएगा ना भैया। बोले हाँ आएगा, बात तुम्हारी सही है। देखो और आगे भी है, जैसे जिसके विषयासक्त पना हो, वह विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचि पूर्वक सुने, व विषय के विशेष को भी जाने, व विषय के आचरण में जो साधन हो उन्हें भी हित रूप माने, व विषय के स्वरूप को भी पहचाने। उसी प्रकार जिसके आत्मरुचि हुई हो, वह आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने, तथा आत्मा के विशेष जानने के लिए गुण स्थान आदि को भी जाने, तथा आत्म आचरण में जो व्रतादिक साधन है उनको भी हित रूप माने, तथा आत्मा के स्वरूप को भी पहचाने। इसलिए चारों ही अनियोग कार्यकारी है। देखो बहुत पुरानी बात है, जब मैं स्मारक में पढ़ता था तो अभय जी भाई साहब ने मुझे 2-3 उपन्यास दिए थे पढ़ने के लिए, जैन धर्म से संबंधित नहीं, साधारण धर्म, साधारण उपन्यास। तो मैंने कहा भाई साहब ये क्यों दे रहे? उनकी मिसेज लता भाभी क्या बोली मेरे से, बोले तू इनको पढ़ने की आदत डाल। भैया विषय पोषक है और वो मुझे उन्होंने दिए, बोले इनको पढ़ने की, भाभी बोली ये पढ़ने की आदत डाल, क्योंकि दोपहर में तुम्हारे जो सोने का व्यसन है ना, इसको पढ़ना प्रारंभ करोगे तो ये इतने रुचिवान है तुम्हारी रुचि के हिसाब से कि तुम 2-3 घंटे लगातार पढ़ोगे इन्हें। और तुम्हें एक बार इनको पढ़ने की आदत हो जाए, फिर हम तुम्हें जैन शास्त्र देंगे तो वो भी गारंटी से तुम लगातार पढ़ने वाले। मुझे आज भी याद है वो बात, मैंने 1993 की बात है, 30 साल हो गए होंगे, 30-31 साल। क्योंकि दोपहर में आए, कॉलेज की लगभग छुट्टियां रहती हैं, कॉलेज माने कॉलेज, तो आए और लेट गए, सो गए। तो पहले ही नंबर का मेरा कमरा था, देखा ये सो रहा है, तो बोले इनको पढ़ना शुरू करो। मैंने पढ़ के मैंने उनको वापस दिए। बोले क्या सीखे? मैंने कहा भाई साहब जो आप सिखाना चाहते थे वो बात ख्याल में आ गई। तो बोले ये लो राम कहानी, इसको पढ़ो। एक बैठक में पूरी 100 कुछ पेज है उसमें, एक बैठक में बना, सुबह से शाम तक जितनी पढ़ी गई उतनी, फिर अगले दिन पूरी। ऐसे सिखाया उन्होंने, ये तरीके से। प्रथमानियोग क्यों पढ़ना? अरे यदि मेरे, देखो यदि मेरे इस प्रकार से उपसर्ग आए, युगल श्यालनी भके तन को, अपने बच्चों के साथ श्यालनी मेरे तन को भक्ति है, तो भी मेरा उपयोग बाहर की ओर ना जाए, ऐसी परिस्थिति में भी मैं अपने में ही रहूं, ये जानने के लिए प्रथमानियोग करने की आवश्यकता है। अरे कौन सी वस्तु भक्ष्य है, कौन सी अभक्ष है, कौन सी खाने योग्य है, कौन सी नहीं खाने योग्य है, ये निर्णय काय में करेंगे भैया? तो चरणानियोग के शास्त्रों में ही तो पढ़ेंगे कि कौन सी खाना चाहिए और कौन सी नहीं खाना चाहिए। ये कहाँ निर्णय करेंगे? तो बोले चरणानियोग के शास्त्रों में। तो चरणानियोग के शास्त्र पढ़ करके हम ये निर्णय करें कि ये वस्तु खाद्य है। अब देखो मैं एक बात और अलग से याद आई है मुझे, मैं बताता हूँ। कोई वस्तु ऐसी है कि कुछ लोग खाते हैं और कुछ लोग नहीं खाते। कुछ लोग खाते हैं माने कि भक्ष्य है, और कुछ लोग
कहते अवक्ष खाना नहीं चाहिए। मैं उसके लिए बताता हूँ, यदि कोई अजान फल है, अजान माने जिसकी हमको जानकारी नहीं है, तो उसको अवक्ष के खाते में डालना। ये अमरूद होते ना, अमरूद यदि बाहर से रंग बदला हुआ हो, अंदर का नहीं, लाल भी होता है और सफ़ेद भी होता है, दोनों भक्ष हैं, परंतु यदि बाहर से उसका मूल रंग बदल गया हो तो वो अभक्ष के खाते में आता है। बाहर से भी जैसे रंग लाल हो गया हो, कई रंग हो जाते हैं ना, वैसे हरा उसका होता है, वो बदला हुआ रंग है तो अभक्ष की श्रेणी में है। अपने यहाँ जो सीताफल होता है ना, सीताफल से इतना बड़ा फल होता है, उससे इतना बड़ा लगभग 1 किलो पे एक ही चढ़े, उसको रामफल कहते हैं महाराष्ट्र तरफ, और वहाँ वो भक्ष माना जाता है। और यहाँ यदि हम उसका निर्णय, भक्ष ही है, भक्ष भी है, हमें यदि उस फल का निर्णय नहीं है, यहाँ आकर के कोई बेचे, हमें उसकी जानकारी नहीं है, तो उसको अभक्ष के खाते में डालना। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग फल होते हैं ना। आजकल जो इंजेक्शन से सब्जियां उत्पन्न हो रही हैं, वो सब अभक्ष के खाते में है। क्या करें, वो सब अभक्ष के खाते में है। कहाँ पर, कहाँ से वही है। माने चरणानियोग का पठन पाठन किस लिए करना, कि कौन सी वस्तु भक्ष है, कौन सी वस्तु अभक्ष है। माने मेरे से कभी अभक्ष वस्तु का सेवन ना हो जाए, इसलिए करना। करना नियोग का पठन पाठन क्यों करना, क्योंकि मैं किस जगह खड़ा हूँ। अकेले गुणस्थान की अपेक्षा नहीं, शरणान योग में इस अपेक्षा से लगाना कि मेरे मन में क्या खाने का भाव है, कब खाने का भाव है, कैसे खाने का भाव है, ऐसा लगाना। तो मैं कौन से गुण स्थान में हूँ, मैं किस परिणति है, मेरे अंदर जो तीव्र खाने की लालसा है, इस वस्तु को ये क्यों है, ये क्या दर्शाती है कि अभी तो मेरे चौथा गुण स्थान भी नहीं है, अर्थात मुझे आत्मा की रुचि नहीं हुई है। कैसे चारों नियोगों से निर्णय करना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। एक अनियुक्त हमने, होता क्या है, ईमानदारी की बात है, अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ के घोल करके बिना विचारे और अपने हमने आचरण शुरू किया है, वो वास्तव में मोक्ष मार्ग का आचरण नहीं है। चर्चा कहाँ से शुरू हुई थी, वो प्रश्न कि तुम व्रत नियम संयम तो धारण करो, सम्यक तो अपने आप हो जाएगा। भैया जब व्रत नियम संयम में ही उपयोग लगा हुआ है, तो आत्म निर्णय का, तत्व निर्णय में कब उपयोग लगेगा। जो गाड़ी चलाना सीखते ना नए नए लोग, हम और आप भी सीखे हैं, तो अपने को क्या सिखाया जाता, ध्यान रखना क्लच की जगह कभी एक्सीलेटर मत दबा देना, गियर बदलने के पहले क्लच को विधिवत दबा देना, अधूरी दबाओगे तो गरारी टूट जाएगी। बहुत सारी बातें समझाना होती हैं। अपन भी जब बच्चों को सिखाते हैं तो भैया स्टीयरिंग, हाँ, तो वो नीचे देखने लगता है, अब गियर बदलना है तो वो नीचे देख, इतने में तो काम ही हो जाएगा, पर सिखाते समय वो नीचे देखना भी उपयोगी है। और सीख जाने के बाद म्यूजिक चलता रहता है, बात करते रहते हैं, और 80 से 100 की स्पीड कब हो जाती है 120 पता भी नहीं चलता, कब, सीख जाने के बाद। और पहले क्या उपयोगी है वो सब सीखना। वो पैर का ध्यान रखना कि कौन सा पैर कहाँ रखा हुआ है, लगाना ब्रेक है और हम क्लच दबा देवे तो भी गड़बड़, लगाना ब्रेक है और हम एक्सीलेटर दबा देवे तो गारंटी से ही एक्सीडेंट होने वाला है। ऐसे ही जो जब तक परिपक्व नहीं हो जावे,
परिपक्व माने तत्व निर्णय, तब तक ये व्रत नियम संयम अकार्यकारी है। और निर्णय हो जाने के बाद हम कैसे भक्ष कर लेंगे? कोई अभक्ष वस्तु हो, कोई अरे खा तो चख तो एक बार देख तो, नहीं अभक्ष है, निर्णय है मेरे, अरे रात्रि हो गई अब अरे नहीं ऐसा नहीं है, सुबह से भूखे आए हो, थोड़ा सा ले लो, फलाहार ले लो, ये ले लो, चलो दूध ले लो, कुछ तो लो, कितना प्रयास किया, नहीं, रात हो चुकी है और अब हमको अब नहीं लेना, माने हम अब पाप और नहीं लादना चाहते। निर्णय हुआ है ये वस्तु खाने योग्य नहीं है तो छूटी है, और अनिर्णय की स्थिति में चलो ला यार देखते हैं कैसा लगता है, बहुत दिन से ऐसी कोई चीज़ खाई भी नहीं है, अरे नहीं, पाप हो गया, अपराध हो गया। तो यहाँ आचार्य कल्प महापंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं कि एक एक बात का विचार रखना कि कौन सी वस्तु खाने योग्य है और कौन सी नहीं, कौन सा आचरण करने योग्य है और कौन सा नहीं। अच्छा देखो, अध्यात्म शास्त्रों की मुख्यता से कथन करें तो भैया 6 द्रव्यों में, सुनना ध्यान से, 6 द्रव्यों में विश्व की कौन सी वस्तु छूटी? भैया 6 द्रव्यों में विश्व की कौन सी वस्तु छूटी? देखो मैं धीरे धीरे बताता हूँ। जीव माने मैं, उद्गल माने हमारी आँखों से जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं, जितने भी वस्तुएं दिख रही हैं, वो भले किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में हो, पुद्गल, जिस भी रूप में है वे सब पुद्गल हो गया। जीव पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश वो जो दिख रहा है समझ लो, दिख रहा है तय मान लो, और काल जो घड़ी में समय परिवर्तित हो रहा है। तो इनके अलावा जगत में और कोई सी वस्तु है क्या? तो इन 6 में से ही तो निर्णय करना है कि मैं कौन हूं। 6 में से ही निर्णय करना है ना, कोई ऐसा तो नहीं कि भाई चलो तुम्हारे ये जो सट्टे और लॉटरी के नंबर होते ना, 1 क्रम में, 2 क्रम में, 3 क्रम में, 4 क्रम में, तो इनमें से निर्णय करना हो तो लाखों है, और लाखों में से 1 का नंबर लगना है, 2 का लगना, जो भी हो, जितने का भी लगता हो, जैसा सिस्टम हो। ऐसा अपने को तो 6 में से 1 फाइनल करना है। कितना समय लगेगा? किस अनुयोग से करना है? जिस अनुयोग में भगवान आत्मा का वैभव बताया गया, ठीक है, जिस अनुयोग में उस पुद्गल का वैभव बताया गया, कोई पुद्गल कमजोर थोड़ी है, उसमें कोई कमी थोड़ी है, वो स्वयं परिपूर्ण है, आज से नहीं अनादि काल से। जिस प्रकार जीव द्रव्य परिपूर्ण है अनादि काल से, वैसा ही पुद्गल भी परिपूर्ण है अनादि काल से, कोई कमी नहीं है। मैंने बताया था कि क्या क्या हो सकता है। धर्म अधर्म, आकाश और काल, इनमें हेर फेर के कोई चांस अपन रखते नहीं हैं, क्योंकि दिखते नहीं हैं। दिख ही नहीं रहा तो अपना क्या अल्टा पलटी करें। तो ये 2 में से, अब 6 में से 1 करना था, अब 2 में से 1 करना है। क्या कहा? अब 2 में से 1 करना है। अब निर्णय इतना तो कर ही सकते, 2 में से ही तो बची 1। तो 2 में से हम 1 कौन है, मैं कौन हूं, ये निर्णय कर सकते कि नहीं कर सकते? बाबूजी अब तो सरल हो गया। छह में से 1, अब 2 में से 1, भाई अब तो कर लो। और जिनने 2 में से अपने को 1 का निर्णय किया है, कौन सा, किस अवस्था में? गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार करके
निज स्वभाव साधन द्वारा। कौन सा साधन है? अब क्या बचा? हो गया ना एक, डॉक्टर साहब एक हो गया ना, निज स्वभाव साधन द्वारा। ग्रस्तपना त्याग कर, ग्रस्तपना त्याग कर माने पुद्गल त्याग कर। 6 में से 1 करना था, 2 में से 1 करना है, अब 1 में से ही 1 पे मोहर लगाना है। कितनी देर है? सम्मत हो जाएगा बस। अब मोहर लगाने की देर है। 2 में से भी 1 हो गया, अब 1 को 1 पक्का करना, निश्चित करना है। क्यों? क्या निश्चित करना भाई? पहले सुख गुण किसका है? सुख गुण माने प्रॉपर्टी, अंग्रेजी में प्रॉपर्टी कहते, अपने जैन शास्त्रों में गुण कहते, और व्यवहारिक शास्त्रों में बोलचाल में संपत्ति, जायदाद, जायदाद संपत्ति ही तो कहेंगे। तो ये सुख गुण, सुख की संपत्ति किसकी है? पुद्गल की नहीं, पुद्गल की है। हमें तो इंद्रिय के भोग मधुर विषसम लावण्यमयी कंचन का, इनमें आनंद आता है। कहाँ आनंद आ रहा है? जहाँ आनंद नहीं है वहाँ आनंद का आभास ही हो सकता है, आनंद नहीं हो सकता। इंद्रिय के भोग मधुर विषसम लावण्यमयी कंचन का है। यह सब कुछ काय की? अरे किसकी है भाई? जड़ की कीड़ा है। मैं अब तक, अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? पूरी प्रॉपर्टी बता दी ना, बिल बिल, वो क्या बोलते हैं मृत्यु के उपरांत, वो वसीयत, 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 वसीयत बता दी ना। अब कि आपकी संपत्ति क्या क्या है, आपकी जायदाद क्या है, ये वसीयत बता रहे हैं ना आचार्य भगवान। ग्रस्तपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार करके, किसके द्वारा? निज स्वभाव साधन, निज। अरे कैसे पता? ऐसे वैसे कोई भी बात मत करो। हमको पता है, हमारे जो तीर्थंकर भगवान हुए हैं और जो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि हुए हैं, वे सब निज स्वभाव साधन द्वारा ही पूर्णता को प्राप्त हुए हैं। मुझे भाई साहब कभी कभी विकल्प आता है कि 3 खंडाधिपति तो रावण था, और 6 खंडाधिपति माने चक्रवर्ती भरत जी थे, और 2 चक्रवर्ती उनमें नरक में गए, सगर और शुभम, शुभम, हाँ ब्रह्मदत्त और शुभम, ये नरक गए। क्यों गए? क्यों गए? मुझे बहुत विचार आता है इस बात में, ऐसा क्यों हुआ? ये तो सम्यक दृष्टि जीव थे, ये तो इनके तो भेद विज्ञान वर्तता था। क्यों गए आखिर? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी? अरे उस 6 खंड की विभूति को देख करके ये इतने बोराए, इतने बौखलाए कि इन्हें वो अपनी लगने लगी। भैया भेद विज्ञान था, फिर भी नरक गए। क्या कारण? इनको वो जो चक्र रत्न के द्वारा सारे उन्होंने 6 खंड की विभूतियों को जीता, और जिसने गड़बड़ करी उनने चक्र दिखाया। देख भाई, ये देख रहा है पीछे चक्र रत्न, ये चल रहा है, अभी सब गड़बड़ हो जाएगा।
ठीक है महाराज, ठीक है ठीक है, हम आपका आदेश स्वीकार करते हैं। आदेश माने अधीनता स्वीकार करते हैं। और कईयों ने इस हिसाब से कर लिया होगा कि कोई बड़े पेड़ से जुड़ जाए तो छाया तो सहज ही मिलने वाली है। और डॉक्टर साहब का वो अंतर्द्वंद है ना, भारत का अंतर्द्वंद, उसको सुनो, उसमें भी ये बात आई है कि माने जैसे कोई प्रदेश किसी भाग का निश्चित कर दिया जाए और तुम्हारी सेवाएं तुम जानो, हम अपनी तरफ से कोई सेवा सुविधा नहीं देंगे, तो वो वहाँ माने उस खंड में पानी नहीं है तो उसमें पानी नहीं है, वो परेशान है बेचारा। और यदि सारा जोड़ दिया जाए पूरे खंड से तो एक जगह पानी है तो वो दूसरी जगह पहुँच करके वहाँ फसल इत्यादि होगी। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वो जो नरक में गए चक्रवर्तित्व के धारी होते हुए भी क्यों? क्योंकि उनने अपने सुख अपने अलावा उस चक्रवर्तित्व पने में माना। कितनी सी चूक है, छोटी सी चूक जो अनंत संसार का कारण बनी है। यहाँ क्या कह रहा है? पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे सामने, बिल वसीयत तुम्हारे सामने रखी हुई है कि तुम्हारे पास क्या क्या है। निर्णय क्या हो रहा था कि सुख गुण जो है, सुख संपत्ति है, वो किसकी है? जीव की है या पुद्गल की है? किसकी है? सुख संपत्ति किसकी है? पुद्गल की। बस यही मिथ्यात्व है। अनादिकालीन मिथ्यात्व का कारण ये है कि जो वस्तु जहाँ है ही नहीं, हमने उससे सुख की कल्पना की है। पुद्गल तो सुख दुख का वेदन करता ही नहीं है। इस शरीर में से आत्मा निकल जावे और फिर इसके खंड खंड कर दिए जावे तो कौन दुख भोगता है? किसको तकलीफ? वो आत्मा आके चिल्लाती होगी मत मारो। है तो पुद्गल, पर सुख जो संपत्ति है वो किसकी है, ये निर्णय कराना है। किसका है? किसका स्वभाव है? तो जीव का है कि पुद्गल का है? अरे पुद्गल का स्वभाव तो पूर्ण गलन रूप है, ये तो क्षरण हरण रूप है। ये तो पूर्ण माने पूर्ति होगी, क्षरण होगा, मिटेगा, अणु परमाणु खंड विखंड तिखंड ऐसे सब इतने से। मूल रूप से परमाणु तो इन आँखों से दिखता नहीं है हमको, तो स्कंद दिखता है। हाँ, वो भी स्थूल इंद्रियों से दिखता है। ये जो शरीर दिख रहा है इसमें असंख्यात अनंत परमाणुओं का पुद्गल पिंड है। यही नहीं, जो भी तुम्हें दिख रहा है इतना सा भाग भी, जो आपके इंजेक्शन की सुई होती है उस सुई की नोक पर नोक भी जो दिख रही है उसमें असंख्यात पुद्गल परमाणु है। जब तो वो दिख पा रहे तो उनमें उन असंख्यात पुद्गल परमाणुओं में जानने देखने की, सुख भोगने की शक्ति है ही नहीं। सुई लगी इधर और तकलीफ हुई इधर। क्यों हुई? किसी दूसरे को सुई लगाई जाए तो किसी अगल बगल जो खड़े हैं उन्हें क्या तकलीफ होती है? और देखो, आप देखते होंगे एक वीडियो आया था, छोटे से बच्चे को खेल खेल में सुई लगा दी, उसके पता ही नहीं चला, बाद में वो ऐसे कर रहा है। थोड़ी देर बाद जब उसका उपयोग वहाँ गया, सुई तो लगे हो गया था काफी समय पर, जब उसका उपयोग किया तब उसने ऐसा किया कि कुछ हुआ। ऐसा ही हमारा सारा उपयोग इस पुद्गल के परिणमन में लगा हुआ है। कहाँ लग रहा है पूरा उपयोग? पुद्गल के परिणमन में। तो हम पुद्गल के परिणमन को महसूस कर रहे हैं। हाँ, सुखाभास है, वो सबसे पहले ही कहा था मैंने। सुख नहीं है,
सुख, देखो, इंद्रिय के भोग मधुर विषसम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की कीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं जान नहीं पाया ना, कौन? मैं। तब तो उस कीड़ा में भ्रमित था। आज की समस्या थोड़ी है, अब तक नहीं जान पाया, अब तो जान गया ना। अब तो जान गया ना कि सुख गुण किसका है, आनंद गुण किसका है, वीर गुण किसका है। जो सिद्ध भगवान के अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही मेरे, अब वहां से गुण प्रारंभ होते हैं। अविरुद्ध शुद्ध चिद घन, कौन है अविरुद्ध शुद्ध चिद घन? कौन है? ये आत्मा। हमें लगता सिद्ध भगवान, ये आत्मा। ऐसा नहीं माना, यही तो दुख का कारण है। ये दुख का कारण। देखो, अभी भैया दतिया में एक दीवार गिरी तो उसमें 4 मकान दब गए, किले की दीवार, 9 लोग मर गए। अब आरोप किस पे लगाएं? बाबा जी से पूछा क्या है? भगवान की ऐसी ही माया है। हो गई ना बात खत्म। नगर पालिका को नोटिस दिया गया, आपने नगर की अच्छी से व्यवस्था नहीं करी, इसलिए दीवार गिरी है, जो दोषी हो उन पर कार्रवाई की जाए। हो गया। सरकार को नोटिस दिया, सरकार को आगाह किया गया कि आप इस बारिश में अपने क्षेत्रों की विधिवत देखरेख नहीं कर रहे। कलेक्टर को आप विधिवत देखरेख नहीं कर रहे हैं, आप इस पद के योग्य नहीं हैं। वहाँ हो गया, ये भी सही है। और जिनके सदस्य मरे उनको गवर्नमेंट ने 4-4 लाख रुपए दे दिए। ये काम ठीक रहा यार, मर गए और पैसे के पैसे छोड़ गए। हमारे पास तो खाने के लिए नहीं था। ऐसी सोच माने कितने, वो एक घटना में कितने तरह के विचार हो सकते हैं डॉक्टर साहब। भगवान की ऐसी माया है, ठीक है। जीते जी तो कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। मरते मरते 4 लाख दे गए, ये भी ठीक है। नगर पालिका ने ध्यान नहीं दिया, ये भी ठीक है। फिर एक ने कहा कि अतिक्रमण में बने थे, अतिक्रमण में बनाए थे। एक ये बोला अतिक्रमण में बने, वो सरकारी जमीन थी, हमने जबरदस्ती बना लिए थे। एक बोला कि बोले वो दीवार का ध्यान रखना था गवर्नमेंट को कि ये गिर ना जाए। क्या सही है बात, ध्यान रखना। दूसरा बोलता है कि ऐसे रहने वालों के ऐसे ही हालत होती है। तीसरा कहता है कि उनके पास पैसे होते तो वो अपनी दीवार नहीं बना लेते, उस दीवार के सहारे क्यों अपनी छत डालते। माने कितनी बातें हैं। परिणमन एक, दीवार का गिरना भैया, दीवार का गिरना। विचार कितने, जितने लोग देख रहे हैं उतने लोगों के अलग अलग विचार। क्यों ऐसा क्यों है? सब लोग एक जैसा क्यों नहीं सोच रहे? सब लोग दुखी क्यों नहीं हो रहे? जिसको जिस रूप में उसका जुड़ान था उसके उस रूप से कथन आएंगे। तो जैसे हम सिद्धों के 8 गुण कहते हैं, वे सिद्धों में देखते हैं, अपने में कहाँ देखे हैं? तो आत्मा के ना, आत्मा हाँ सिद्धों के। मेरे नहीं है क्या आत्मा? मैं जीव नहीं हूं क्या भाई साहब? माने भक्ति आराधना जो पूजन हम जिनेंद्र देव की कर रहे हैं, वे गुण जिनेंद्र देव में देखते हैं और जिनेंद्र देव के मानते हैं, और जिनेंद्र देव की भक्ति और पूजन करने का कारण भी वे गुण हैं। परंतु वे गुण हमारे आचार्य भगवान
हमें अपने में दिखाने का प्रयास करते हैं जो हमने कभी देखे नहीं। कहाँ दिखाने का प्रयास करते हैं? सिद्धों के हैं 8 गुण, निराबाध गुण सिद्ध के। अरे अपने हैं कि नहीं, यही तो भान कराने के लिए पूजन करनी थी भाई, और हम भगवान की भक्ति लेकर के ही बैठ गए। चारों अनियोग का अभ्यास तो गायक स्वाभाविक भगवान आत्मा की ओर उन्मुखता था, और हम भगवान आत्मा ऐसा है, भगवान आत्मा ऐसा है, उसका गुणगान करने लग गए। पर मेरे अंदर विराजमान जो भगवान आत्मा है वह भी ऐसा है, ये बात ख्याल क्यों नहीं आती? क्यों विचार नहीं आता? असलियत ये है कि हमने अपनी आत्मा में सुख की कल्पना ही नहीं करी है। वहीं कहाँ कर ली? अच्छे कपड़ों में, मकानों में, दुकानों में, धन वैभव में, संपत्ति में, राज्य पद पाने में, और हद हुई तो छूट छाट करके जिनेंद्र देव की सेवा पूजा करना, तीसरी कर ली। लाइफ वेल सेटल हो गई। क्यों? वो बहुत बढ़िया है, 3 घंटे स्वाध्याय है, 2 घंटे पूजन है, 1 घंटे अभिषेक शांति धारा है, और ऐसा है वैसा है, शाम को भक्ति है। क्या कर दिया भैया? क्यों है? हम बता रहे ना, हम माने आचार्य स्वामी, आचार्य कुंद स्वामी बता रहे ना कि ये वैभव जो हम तुम्हें सिद्ध भगवान के नाम से, अनंत भगवान के नाम से और मुनिराजों के नाम से बता रहे हैं, सच्चे श्रावक के नाम से बता रहे हैं, ये वैभववान तुम स्वयं हो। इस बात की कब खबर हो? करो तो निर्णय, सुख कहाँ? एक ही प्रश्न जवाब देना, सुख कहाँ? सुख कहाँ? ये इस प्रश्न का जवाब जब मिल जाए, समझ लो मोक्ष मार्गी हो जाएगी। बहुत विचारने जैसा बिंदु है। और इन 6 द्रव्यों से 2 और 2 द्रव्यों में से एक और एक द्रव्य में जिस दिन अपनापन आ जाएगा, उस दिन यह जीव सम्यक को धारण करेगा। ऐसे ही जीव द्रव्य आत्म द्रव्य में सभी अपनापन करें और सम्यक को लेकर के क्रमशः सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता करें। ऐसी मंगल भावना के साथ में आज की चर्चा समाप्त।